हरि ओम। हम लोग आज 14वें अध्याय, चतुर्दश अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का देखेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात की। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है? नित्य और जड़ और चेतन की बात की। तो क्षेत्र हमने देखा ये हमारा शरीर है, क्षेत्रज्ञ वो चेतन वो दृष्टा है। दोनों अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण एक होते हैं, तो सारा बंधन यहीं से बंधने लगता है। और दोनों को अलग होने का उपाय बताया, दृष्टा भाव। देखते 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 चीजें अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। काम है सिर्फ देखने का, दर्शन का। जैसा है वैसे देखने की बात कही। तो पहले तो इस जड़ को देखने की बात कही, उस प्रकृति को देखने की बात कही। देखते देखते उस चेतन का भी दर्शन हो जाता है। और जब उस चेतन का दर्शन होता है तो व्यक्ति उसमें लीन हो जाता है, उसके साथ एक हो जाता है। तो पिछले अनेक अध्यायों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट किया। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान का स्वरूप भगवान कृष्ण बताते हैं। तो ज्ञान है क्या? ज्ञान जो अपनी अनुभूति से हो, वेदों से नहीं, उपनिषदों से नहीं, गीता से नहीं, भागवत पुराण महाभारत से नहीं, रामायण से नहीं। ज्ञान वो है जो अपनी 3.5 हाथ की काया से अंतर अनुभूति हो, जो प्रज्ञा के आधार पे और भावनामयी प्रज्ञा के आधार पे जो अनुभूति हो, उसे कहा ज्ञान है। पिछले चौथे अध्याय के 19 में उन्होंने बताया कि जिस पुरुष द्वारा संपूर्णता से आरंभ किया हुआ नियत कर्म का आचरण क्रमशः उत्थान होते होते इतना सूक्ष्म हो गया कि कामना और संकल्प का सर्वथा समन हो गया। तो बताया ना, ज्ञान करते करते जानते जानते वो अवस्था आ जाएगी। नियत कर्म क्या है? जानना ही है। नियत कर्म है कि हमें अपने बंधन को खोलना है, हमें मुक्ति को प्राप्त करना है। तो हमें धीरे 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 आगे बढ़ना चाहिए। और बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते ये अवस्था आ जाती है कि हम मुक्ति को प्राप्त कर सके, हम बंधन को अपने खोल सके। तो उस समय मन इतना सूक्ष्म हो जाता है, कामना और संकल्प का समन हो जाता है। उस समय जिसे वह जानना चाहता है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है। अर्थात किसकी? उस नित्य की, उस चेतन की, उस क्षेत्रज्ञ की, स्वयं की अनुभूति हो जाती है। उस अनुभूति का नाम ज्ञान है। 13वें अध्याय में ज्ञान को परिभाषित किया गया। अध्यात्म ज्ञान, नियत नि, नित्यत्वम, तत्वज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्वज्ञानार्थ दर्शनम। आत्मज्ञान में एक रस स्थित और तत्व के अर्थ रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ही ज्ञान है। आत्मज्ञान में एक रस स्थित मतलब आत्मज्ञान क्या है? स्वादर्शन, स्वयं का दर्शन कर लिया। अध्यात्म ज्ञान, अधियात्म, ये नित्यत्व, नित्य साक्षात्कार कर लिया, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को विदित कर लेने के साथ ही ज्ञान है।
जो ये जान गया कि मैं और मेरा दोनों अलग-अलग है। मैं और प्रकृति अलग-अलग है। प्रकृति जड़ है, प्रकृति मन है, प्रकृति बुद्धि है, प्रकृति इंद्रियाँ है, प्रकृति शरीर है। जिसने ये जान लिया और मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं प्रकृति से अलग हूँ। जिसने ये अनुभूति कर ली, विदित कर लिया, विदित का मतलब क्या है? वेदनाओं के आधार पर जिसने अनुभव कर लिया। सुरेश जी हरिओम। परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली अनुभूति का नाम ज्ञान है। इसके विपरीत सब कुछ अज्ञान ही है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब का सब अज्ञान है। बस ज्ञान क्या है? साक्षात्कार के साथ, साक्षात मतलब प्रज्ञा के साथ में अपने अंतः चक्षु के द्वारा दर्शन हो, दिखाई दे। वही दर्शन अर्जुन को हुआ, वही दर्शन संजय को हुआ, वही दर्शन हुआ तो उनके स्वरूप में परिवर्तन दिखाई दिया। इस प्रकार सब कुछ बता लेने पर भी प्रस्तुत अध्याय 14 में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, उन ज्ञानों में भी परम उत्तम ज्ञान को मैं फिर से तेरे लिए कहूंगा। इतना भगवान कृष्ण ने समझाया। कितनी बड़ी कृपा की है भगवान ने हम मनुष्य जाति पर, कि बार बार एक बच्चे को जैसे कोई पढ़ाता है ना, हम छोटे बच्चे को अपने पढ़ाते हैं, एक ही बात बार बार तरह तरह से समझाते हैं। एक तरीके से बताया, दूसरे तरीके से बताते हैं, तीसरे तरीके से बताते हैं। उद्देश्य क्या होता है? करुणा होती है, मैत्री होती है। जानते हैं बेचारा अबोध है, छोटा सा बालक है, नन्हा सा, इसको पता नहीं है। प्यार से समझाते हैं भगवान श्री कृष्ण। उसी प्रेम से, उसी भाव से हम मनुष्य जाति पर ये कल्याण कर रहे हैं। कह रहे मैं फिर से कहूंगा तेरे लिए। तेरे लिए अर्थात किसके लिए? अनुरागी के लिए। योगेश्वर उसी की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी। रामचरितमानस में लिखा है कि भली प्रकार चिंतन किया हुआ शास्त्र भी बार बार देखना चाहिए। इतना ही नहीं, ज्यों ज्यों आप साधन पथ पर अग्रसर होंगे, ज्यों ज्यों उस इष्ट में प्रवेश पाते जाएंगे, त्यों त्यों ब्रह्म से नवीन नवीन अनुभूतियां मिलेंगी। यह जानकारी महापुरुष सदगुरु ही देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मैं फिर भी कहूंगा, मैं फिर से कहूंगा। क्या कहेंगे? स्मृति। हम लोग देखे हैं वृत्ति में अविद्या, 5 वृत्तियां हैं। कौन कौन सी? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये 5 वृत्तियां हैं। ये स्मृति ऐसा पटल है जिस पर संस्कारों का अंकन सदैव होता है। स्मृति एक पटल है जहाँ पे संस्कार, जैसे हम सभी टीवी देखते हैं ना, मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, तो टीवी पे नई नई चीजें आती रहती हैं। लैपटॉप में आ रही है, मोबाइल में आ रही है, तमाम। इसी पे फोटो भी आ रहा है, लिखा पढ़ा भी आ रहा है, ड्राइंग भी आ रहा है, वीडियो भी चल रहा है, और वीडियो में भी तमाम प्रकार के। तो ये क्या है? ये स्क्रीन में, इस मोबाइल के अंदर में है थोड़ी ना कुछ, कोई है नहीं, लेकिन दिखाई दे रहा है, सब सब दिखाई दे रहा है।
दिखाई दे रहा है ना? ऐसे ही ये हमारा स्मृति पटल है। ये स्मृति पटल पे ये एक चित्त का एक भाग है जो हमें पुरानी चीजों को दिखाता है। इसी के द्वारा हम पुराने उसमें अनुभव चीजों को देखते हैं। जिस पर संस्कारों का अंकन होता है, ये जो हमारे संस्कार है ना, इसी पे आते हैं। यदि पथिक को इष्ट में प्रवेश दिलाने वाली जानकारी धूमिल पड़ जाती है, मतलब पुण्यमयी प्रवृत्तियां, पुण्य कम होता है, तो उस स्मृति पटल पर प्रकृति अंकित होने लगती है। अगर आपके उस स्क्रीन पर, चित्त के उस पटल पर दैवी संपद गुणों की क्षमता कम होगी, तो दुर्गुण ज्यादा होते जाएंगे, आसुरी वृत्तियां अधिक होती जाएंगी, जो विनाश का कारण बनती। इसलिए पूर्ति पर्यंत साधक को पुण्यमयी प्रवृत्तियों का, धर्म का, सद्गुणों का क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए, उनको बढ़ाते रहना चाहिए। आज स्मृति जीवंत है, किंतु अग्रेतर अवस्थाओं में प्रवेश मिलने के साथ यह अवस्था नहीं रह जाएगी। इसलिए पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि ब्रह्म विद्या का चिंतन रोज करो, एक माला रोज घुमाओ। जो चिंतन से घुमाई जाती है, बाहर की माला नहीं है। तो यह तो साधक के लिए क्या बताया कि नित्य हमें अपने सद्गुणों को का विकास करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पूंजी है ना, ये सद्गुण है। कबीर भी कहते हैं, शीलवान सबसे बड़ा, सब रतनन की खान। शीलवान सबसे बड़ा, ये पूंजी है हमारी। तो साधक को चाहिए अपनी पूंजी कम नहीं होने देना चाहिए। हम जैसे गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं तो पेट्रोल को चेक करते हैं ना, कि हमारी यात्रा 100 किलोमीटर की है, तो इसमें इतना पेट्रोल तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा ही होना चाहिए, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। और अगर 100 किलोमीटर हमें जाना है और पेट्रोल गाड़ी में 1 ही लीटर है, 2 ही लीटर है, तो हमें व्यवधान हो सकता है। इसलिए उसको हमें क्या करना है? बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे हमको जाते समय कहीं हम उस ईंधन का चिंता करते हैं, ऐसे ही हमारे आध्यात्मिक जगत में ईंधन है ये सद्गुण। हम योग के स्टूडेंट हैं अगर, तो हमें योग का जो आधार है, यम और नियम, उस पर तो चलना चाहिए ना। हम यम नियम पे नहीं चल रहे हैं, तो हम योग की स्टूडेंट नहीं है। आधार यही है योग का, यम नियम कितना पालन करते हैं। करने वाले के लिए बहुत सरल है, नहीं करने वाले के लिए बहुत कठिन है। यह तो साधक के लिए बताया, किंतु जो वास्तविक सद्गुरु होते हैं, वे सतत उस पथिक के पीछे लगे रहते हैं, भीतर उसकी आत्मा से जागृत होकर तथा बाहर अपने क्रियाकलापों से उसे भविष्य में घटित होने वाली परिस्थितियों से अवगत कराते चलते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण भी महापुरुष थे। अर्जुन शिष्य के स्थान पर है, उसने उनसे संभालने की प्रार्थना की। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान मैं पुनः तेरे लिए कहूंगा। भगवान श्री कृष्ण फिर से ज्ञान की बात, उत्तम ज्ञान की बात,
अर्जुन को बताने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा गुरु ये हम लोगों के सामने है। भगवान श्री कृष्ण हम सभी के सामने है। हम सबको ये जो उपदेश दिया जा रहा है, हम सबके लिए है। इस रूप में वो हमारे सामने है। उनके शब्द हमारे सामने है। उनके मार्ग हमारे सामने है। चलना हमें है। चलना तो हमें है ना। कहीं क्या रहे हैं भगवान? परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान, परम ज्ञान को मैं फिर से तेरे लिए कहूँ। पीछे कह आए हैं, पीछे बता दिया है, फिर से कह रहे हैं, फिर से कहूंगा। जिसे जानकर मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, जिसके बाद पाना कुछ भी शेष नहीं। जिसके बाद पाना कुछ भी शेष नहीं है, उस ज्ञान को मैं कहूंगा। कौन सा ज्ञान? इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम सार्ध्यमगता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का उपाश्रित्य, नजदीक से आश्रय लेकर, क्रिया से चलकर, पास पहुंचकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के आदि में पुनः जन्म नहीं लेते हैं और प्रलय में शरीरांत होते समय व्याकुल नहीं होते हैं। क्या बताने जा रहे हैं? कह रहे हैं ये ज्ञान को जान लेने से जन्म नहीं होगा, और जो अभी जन्म हुआ है ना, इसमें मृत्यु के समय व्याकुलता नहीं रहेगी। और जानते हैं, मृत्यु के समय हमारा चित्त जितना व्याकुल होता है, हमारा मन जितना अशांत होता है, हमारा अगला जन्म का आधार वही बनता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस ज्ञान को तू जानकर व्याकुलता को समाप्त कर लेगा, चित्त की निर्मलता को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि महापुरुष के शरीर का अंत तो उसी दिन हो जाता है जब वह स्वरूप को प्राप्त होता है। उसके बाद उसका शरीर रहने का एक मकान मात्र होता है। जैसे हम बाहर जाते हैं ना, बाहर होटल में जाते हैं, रुकते हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी के घर में रह रहे हैं, लेकिन उस घर से कोई आसक्ति नहीं होती है। उस घर से कोई आसक्ति नहीं होती है। बस रह रहे हैं, रह रहे हैं। छोड़ देने के बाद कोई लगाव नहीं होता है कि उसके पीछे पीछे भाग रहे। और लगाव है तो वही अज्ञानता है। अज्ञानता है। तो कह रहे हैं ये शरीर जब सबका दर्शन हो जाता है ना, सबको हम जान लेते हैं, तो ये शरीर भी, हमारा शरीर उसी की भांति एक मकान के समान ही रह जाता है। इससे कोई मोह, इससे कोई राग,
इससे कोई लगाव नहीं रह जाता है। जब इस शरीर से कोई आसक्ति नहीं रह गई, इस शरीर से कोई संबंध नहीं रह गया, तो पुनर्जन्म का स्थान कहाँ है? जहाँ लोग जन्म लेते हैं, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, ये जन्म क्यों होता है? आसक्ति के कारण होता है। ये जन्म क्यों होता है? इस राग के कारण होता है। ये जन्म का कारण यही है कि हम आसक्त हो जाते हैं। मैं मेरे का भाव, जो ही कहा संयोग दुख का कारण है। हे हेतु संयोगो, दृष्ट दृश्यो संयोगो हे हेतु, दोनों का संयोग ही दुख का कारण है। और हम वही कर लेते हैं, इसलिए परेशान होते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं आगे, कि उसको जान लेने से जन्म नहीं होगा। जहां लोग जन्म लेते हैं, इस पर कहते हैं। जन्म कौन लेता है, इस पे कहते हैं। मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महद ब्रह्म अर्थात अष्टधा मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। संपूर्ण भूत का मतलब क्या समझ रहे हैं? ये जितने भी आपको शरीर दिखाई दे रहे हैं, पंच महाभूतों से ही बने हुए। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये महाभूत है। और सूक्ष्म भूत भी है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, नहीं, ये क्या है? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये ये सूक्ष्म भूत है। पंच महाभूत है। इन कह रहे हैं, इनसे जो कुछ भी बनता है, जितने भी शरीरों का निर्माण होता है। भाई, हम लोग घर बनाते हैं ना, तो उसमें क्या प्रयोग करते हैं? ईटा, बालू, मोरंग, सीमेंट, सीक, गिट्टी, सरिया, यही सब प्रयोग करते हैं। यही सब मटेरियल होता है। और वही सामान वही है। उसी से स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, किसी का घर बन रहा है, किसी का मंदिर बन रहा है, किसी का मस्जिद बन रहा है, किसी का गुरुद्वारा बन रहा है, किसी का चर्च बन रहा है। मटेरियल सारा वही है, बस अलग 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 प्रयोग अलग अलग होता है। तो मेन मटेरियल क्या है? ये अष्टधा मूल प्रकृति। उसमें मैं चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये जो चेतना है, चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। उसमें चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। वो चेतना क्या है? जो नित्य है। वो चेतना क्या है? जो शाश्वत है। और वो चेतना सब में है, सब में है, सब में है। पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, जीव, जंतु, कीट, पतंग, सब में है वो चेतना। वो चेतना एक प्रकाश के स्वरूप में है। जैसे हम अभी रूम में
चेतना के रूप में हमारे रूप में क्या है? प्रकाश है। वैसे ही वो सर्वत्र है, हर जगह है। वो चेतना हर जगह होती है। वो चेतना अंधकार में भी होती है, वो चेतना प्रकाश में भी होती है, हर जगह होती है। होती हर जगह है। बस हम जानते हैं तो ज्ञान है, नहीं जानते हैं तो अज्ञान है। उस जड़ चेतन के संयोग से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। जो ये शरीरों का निर्माण जो चल रहा है, कह रहे हैं उन्हीं के संयोग से हो रहा है। भैया, जिसको जानते हैं क्या कहा गया? हाँ। यहाँ जो महद ब्रह्म बोला है, और अर्थात अष्टधा मूल प्रकृति। तो अष्टधा पांच तो महातत्व महाभूत हुए, और पांच सूक्ष्म हुए। हाँ, तो यहाँ हम्म। अष्टधा क्यों बोला गया है? हाँ, देखिए, अष्टधा मूल प्रकृति, तो इसमें क्या हो आकाश को सकता हटा है? दिया गया है क्या? हम्म। आकाश को नहीं जोड़ा गया है क्या? हाँ, हो सकता है। हो मुझे सकता वही है लग कि रहा है। आकाश। आकाश हाँ। को नहीं जोड़ा गया है, तभी तो अष्टधा बोल रहे हैं। अष्ट मतलब ही हो गया हम्म। आठ। हाँ, हाँ हाँ। तो इसमें नहीं जोड़ा गया चार आकाश धार। तत्व जो है वो क्या होता है, उसके वजह से कुछ होता नहीं है। उसकी वजह से, आकाश की वजह से कुछ भी नहीं होता है। आकाश का मतलब क्या है? शून्य। जी जी। उसकी वजह से न कोई विकार उत्पन्न होता है, और वो न किसी विकार को समाप्त कर पाता है, आकाश तत्व। हाँ? आकाश का जो सूक्ष्म रूप हुआ, तो उसका भी कोई महत्व नहीं है इसका मतलब। हाँ, तो जब आकाश ही अपने आप में शून्य है, तो शून्य से शून्य ही तो होगा। हाँ? जी जी। तो ये इस हो सकता है इस परिप्रेक्ष्य में, या कुछ और भी होगा तो आगे पता चलेगा क्या। जी ठीक ठीक है। है। जी। तो ये कह रहे हैं महद ब्रह्म अष्टधा मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। इसी के द्वारा सारे भूत उत्पन्न होते, सारे शरीर उत्पन्न होते हैं, और उसमें चेतना रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। मैं का मतलब क्या है? धर्म है। मैं का मतलब नियम है। मैं का मतलब वो नियम जिसको कहा गया भाव। यहाँ मैं मतलब कृष्ण नहीं सोचना है। कृष्ण अपने आप को कह रहे हैं मैं ही सारा काम यही करता हूँ। ये मैं एक ऐसा नियम है ना, नियम है एक ऐसा जिसको भाव कहा गया है। जैसे आपने नीम का बीज बैठाया, तो वो उसमें नीम का फल आ रहा है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो प्रकृति के नियम के अनुसार, भाव के अनुसार, धर्म के अनुसार वो वैसे हो रहा है। आपने आम का पेड़ बैठाया, बीज बैठाया, तो आम के फल आ रहे हैं, उसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। धरती एक है, वातावरण एक है, खाद पानी एक है, सब कुछ एक है, बस बीज का अंतर हुआ, फल में भी अंतर आने लगा। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, वो प्रकृति करती है, धर्म करता है, नियम करता है। आगे क्या कह रहे हैं? 4 नंबर श्लोक। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः, तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः
पिता। कौन्तेय, कौन्तेय अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। सब योनियों में जितने शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की, सब योनियों में जितने शरीर उत्पन्न होते हैं, ये जो शरीर है, कितनी जातियां बताई गई है? 84 लाख जातियां बताई गई। हम यहाँ कहते हैं अरे पुरुष है स्त्री है, दो भाग में डिवाइड कर दी। कुछ विद्वान लोग कह देंगे कि ये क्षत्रिय है, या ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये चार जातियां हैं। चार जातियां नहीं, जातियां कितनी है? 84 लाख जाति। उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता 8 भेदों वाली मूल प्रकृति है। उन सब की माँ कौन है? किससे उनका निर्माण हुआ है? जैसे बच्चे का जन्म होता है तो माँ के शरीर से होता है ना, माँ के ही शरीर से उसे अंश प्राप्त होता है। तो वही कह रहे हैं कि जो वो माता है, वो 8 भेदों वाली मूल प्रकृति है, जिसमें पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, और इसके चारों भूत है सूक्ष्म, जिनको क्या कहा गया? विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श। ये ये चार 8 मिलके बनते हैं, हमारा निर्माण होता है। मैं ही बीज का स्थापन करने वाला पिता हूँ। पिता कह रहे हैं ये जो बीज जिसके कारण उत्पत्ति होती है, वो कौन है? वो भाव है, वो नियम है, वो प्रकृति का जो नियम, जो भाव, जिसको धर्म कहे। कोई काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है? धर्म के कारण हो रहा है, धर्म के कारण हो रहा है। जिसका जैसा धर्म, उससे वैसी चीजें हो रही। ये धर्म शब्द, यहाँ मैं शब्द जो कह रहे हैं, धर्म शब्द है मैं की जगह पे। नीम का बीज बैठाया और नीम हुआ, पेड़ नीम का आया। तो क्यों आया? उसमें किसने मदद किया? तो धर्म ने मदद किया, नियम ने मदद किया। कोई अल्लाह मियां परमात्मा ऐसा नहीं है जो ये काम कर रहा है। वो भाव के कारण, प्रकृति के नियम के कारण ये चीजें होती जा रही है, हो रही है, हो रही है। मैं ही बीज का स्थापन करने वाला हूँ। प्रकृति तो जड़ है, ये पंच महाभूत, ये चार भूत और उसके विषय, ये सब जड़ है। इसमें चेतना कहाँ से आती है? इसमें एक्टिविटी कहाँ से आती है? उस नित्य के कारण, उस धर्म के कारण आती है। मैं ही बीज का स्थापन करने वाला हूँ, अन्य कोई न माता है न पिता है। अब ये शब्द हम सुन के भगवान श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं और उनकी हम पूजा करने लगे। वो जो काम कह रहे हैं करने के लिए, उसको छोड़ दे। वही हालत होगी जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है और डॉक्टर ने बताया कि ये 2 गोली सुबह में लेना है, 2 गोली दोपहर में लेना है, 2 गोली शाम को लेना है। और बड़ा श्रद्धावान मरीज था, घर जाके वही काम करता है जैसा डॉक्टर ने बताया है। 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम, रोज यही काम करता है। बैठ जाता है सुबह दोपहर शाम,
और बोलता है 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम। 1 हफ्ते तक लेता है ऐसे ही, फिर जाके पूछता है कैसे सही होगा इसको लेने से? तो डॉक्टर भी बुद्धिमान आदमी बताता है कि इसको ऐसे लोगे, तुम्हारा रोग ये है और इस दवा को लेने से ये तुम्हारे रोग का कारण समाप्त हो जाएगा, तुम सही हो जाओ। बड़ा प्रसन्न होता है, कितना विद्वान डॉक्टर। फिर वही काम करता है, दवाई नहीं लेता है, मेडिकल स्टोर पे नहीं जाता है, दवा नहीं खरीदता है, न दवा खाता है, फिर दवा का सिर्फ नाम लेता है। तो भगवान ने भी कुछ करने के लिए कहा है। करना क्या है कि हमारा मन मैला ना होने पाए, निर्मल करना है इसको। और हम मूढ़ मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य धर्म के नाम पे इधर उधर भटक के इस मन को ही मलिन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। निर्मलता की तो बात ही दूर है, और मलिनता करते जा रहे हैं। कह रहे हैं और कोई माता पिता नहीं है, जब तक जड़ चेतन का सहयोग होगा जन्म होते रहेंगे, निमित्त तो कोई न कोई बनता ही रहेगा। अरे जन्म होगा तो कोई न कोई शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई न कोई माँ बाप तो मिलेगा ही मिलेगा। चेतना आत्मा जड़ प्रकृति में क्यों बंध जाती है, इस पे आगे वाले श्लोक में बताते हैं कि यह चेतना वो नित्य प्रकृति में कैसे बंध जाती है। तो उसका कारण तो वही बताएंगे, सारे लोग वही बताते हैं, अविद्या के कारण, आसक्ति के कारण बंध जाते हैं, ये बंधन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं हम उसको देखते हैं। सत्वं रजस्त्वं इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। महाबाहु अर्जुन, सत्व रज तम प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुण ही इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते। कितनी सुंदर बात कही। ये 3 गुण है जो हमें बांधते हैं, ये 3 रस्सी है जिससे हमें बांधा जाता है। इन तीनों गुणों से मुक्त होना ही क्या है, मुक्ति है। इन तीनों गुणों से मुक्त होना ही प्रकृति से मुक्त होना है। इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेना ही वास्तविक की विजय है। महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्य बताया है, पहले वैराग्य बताया है कि शुरू शुरू में हमें वैराग्य करना चाहिए किससे, दृष्टानुश्रविक देखे हुए सुने हुए विषयों से पहले वैराग्य करना चाहिए, दृष्टानुश्रविक। और उसके बाद बताया है प्रकृति के गुणों के प्रति वैराग्य की बात कही है। पहले तो बताया दृष्टानुश्रविक, उसके बताया बाद 16 नंबर सूत्र में तत्परम पुरुष गुण वैतिष्ण्यम, गुण वैतिष्ण्यम। ये जो 3 गुण है इनसे भी वैराग्य करना है, तब जाके साधना सधती है, ऐसे नहीं सध जाती है साधना। तो ये 3 गुण ही है, इन अंत में आके हमें इन 3 गुणों से ही मुक्त होना है। इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, इस चेतन को, उस नित्य को यही गुण ही बांध लेते हैं। कैसे गुण बांध लेते हैं किसी को, भाई आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गया, निर्मल है मन तो नहीं रहेगा। और जैसे ही विकार उत्पन्न हुआ, विकार क्या है, लोभ है, मोह है,
आसक्ति है, क्रोध है, हाँ? द्वेष, दुर्भावना, ये जो भी कुछ है ये सब के सब विकार ही तो है। तो ये तीन गुण है सत्व रज तम, जो हमें बांधते हैं इसमें। किस प्रकार बांधते हैं तो बता रहे हैं, तीनों गुणों के बारे में बताते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम्, तत्र सत्वं निर्मलतात् प्रकाशकम् अनामयम्, सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च नघ, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम्, सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च नघ। निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मलत्वात्, निर्मल होने के कारण सुख और ज्ञान की आसक्ति से आत्मा को शरीर से बांधता है। तो सत्व गुण भी बांधता है, सत्व गुण भी हमें बांधता है। सत्व गुण क्या है? बांधता है, निर्मल है, सुख से बांधता है। सुख संघेन बंधनाति, सत्व गुण भी बंधन ही है, बस जानते हैं अच्छा बंधन है। सत्व गुण अच्छा बंधन है, बुरा बंधन नहीं है। कह सकते हैं मैत्री का बंधन है, प्रेम का बंधन है। अंतर इतना ही है कि सुख एकमात्र परमात्मा में है, ज्ञान साक्षात्कार का नाम है। सत्व गुणी तब तक बंधा है जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता है। तो सत्व गुण भी बांधता है, लेकिन सुख से बांधता है। तो सत्व गुणी जो व्यक्ति है, जो सात्विक व्यक्ति है, वो भी बंधा होता है, लेकिन जैसे ही उसे उस परम सत्य का साक्षात्कार होता है, वो क्या करता है? वो उस बंधन को छोड़ देता है, उसका बंधन छूट जाता है। सत्वगुणी व्यक्ति तभी तक बंधा रहता है जब तक अज्ञान होता है, जब तक विद्या नहीं होती है, अविद्या होती है, तभी तक वो बंधा रहता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान हुआ, विद्या आई, तैसे ही वो उस बंधन को खोल देता है। तो सत्व गुणी जो व्यक्ति, जिसके जो सात्विक व्यक्ति होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आध्यात्मिक है। सात्विक व्यक्ति बाहर से ही दिखाई देते हैं, उनके आचरण से दिखाई देता है, उनके व्यवहार से दिखाई देता है, सात्विक व्यक्ति है। लेकिन विकार है, उनके अंदर भी विकार है। सात्विक व्यक्ति निर्विकार नहीं होते हैं। ये है कि उनके अंदर कम विकार है, ज्यादा विकार नहीं है, उनके अंदर कम विकार है। विकार तो है ही। हाँ? रजोगुण के बारे में बताते हैं, रजोगुण का क्या स्वरूप है। रजो रागात्मकम वृद्धि तृष्णा संग समुद्भव तन्निबंधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अच्छा, एक चीज जानते हैं, ये जो सात्विक व्यक्ति होते हैं, हर स्थिति में सुख की स्थिति में होते हैं, विचलित नहीं होते हैं, व्याकुल नहीं होते हैं, अशांत नहीं होते हैं। जो सात्विक व्यक्ति होता है, सत्व में होता है, वो हर स्थिति में शांत होता है, हर स्थिति में सुख की स्थिति में होता है। कितनी भी उसके सामने बड़ी सी बड़ी समस्या आ जाए,
लेकिन शांति से उसका सल्यूशन निकालता है, सहज होता है, सत्वगुणी व्यक्ति है। और जो रजोगुणी व्यक्ति होगा वो क्या कहेगा? रजो रागात्मकम वृद्धि, राग का जीता जागता स्वरूप है रजोगुण। जो राग वाले व्यक्ति होंगे, रजोगुण, अब हम यहाँ जान सकते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। सत्वगुणी व्यक्ति होगा तो उसके अंदर राग नहीं होगा, उसके अंदर ये नहीं होगा ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अगर वो व्यक्ति ये सोच रहा है ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए, ये स्थिति मिल जाए, ये परिस्थिति मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, तो वो रजोगुणी व्यक्ति है, तृष्णा है उसके अंदर में। तृष्णा संग समुद्भवा, रजोगुणी जो व्यक्ति होता है उसमें तृष्णा ही तृष्णा होती है, तृष्णा से तृष्णा भरी रहती है, और तृष्णा ही दुख का कारण है। रजोगुणी व्यक्ति इसीलिए दुखी रहता है। तन्निबंधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिना, इसे तू कर्म संगेन, कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह जीवात्मा को कर्म और उसके फल की आसक्ति में बांधता है, वह कर्म में प्रवृत्ति देता है। तो ये रजोगुणी जो व्यक्ति होता है वो आसक्त होता है, दुख से बंधा होता है, और उसके मन में हमेशा कामनाएं ही कामनाएं होती है। वो सोचता है ना कि ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, हमारी समस्या जो है बस यही मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए तो समाप्त हो जाएगी, तो समाप्त हो जाएगी, तो समाप्त हो जाएगी। तो क्या होगा? यही हालत इंसान का है। रजोगुण है, दौड़ रहे हैं कर्म संगेन देहिनम, भाग रहे हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। रजो गुणी व्यक्ति ऐसे ही दौड़ रहे हैं पूरी दुनिया में, क्या प्राप्त करने के लिए? सुख प्राप्त करने के लिए। और सुख कहाँ से मिलता है? सत्व गुण से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम, और सुख संगेन बद्धनाति, सुख तो सत्व गुण से मिलता है, रजोगुण से दुख मिलता है, कामना से तृष्णा से दुख मिलता है। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो हमें कौन सा गुण जगाना चाहिए, कौन सा गुण बढ़ाना चाहिए, सत्व गुण या रजोगुण? तो सभी कहेंगे भाई सुख चाहिए तो सत्व गुण बढ़ाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? सुख चाहिए तो तृष्णा बढ़ाते हैं, कामना बढ़ाते हैं, आसक्ति बढ़ाते हैं। तृष्णा संग समुद्भवम, राग बढ़ाते हैं, रजो रागात्मकम वृद्धि, राग बढ़ाते हैं। और क्या कहते हैं? हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, ये स्थिति चाहिए, ये स्थिति चाहिए, ये भगवान बस यही मनोकामना पूर्ण कर दो, एक पुत्र दे दो, एक नौकरी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, घर बन जाए तो ये हो जाए, वो हो जाए, जीवन भर यही काम करते रहे। तृष्णा ही तृष्णा, राग ही राग, आसक्ति ही आसक्ति। तो होगा क्या? जीवात्मा को कर्म और उसके फल की आसक्ति में बांधता है, वो कर्म में प्रवृत्त होता है रजोगुण के कारण। अंतिम श्लोक, तमस्त्वम अज्ञानजं वृद्धि
मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। अर्जुन, समस्त देहधारियों को मोहने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। अज्ञान क्या है? तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, मतलब बेहोशी से। अज्ञान मतलब क्या है? होश नहीं है, विद्या नहीं है, बेहोशी है, तो अज्ञान है। होश नहीं है, विद्या नहीं है, अज्ञान ही अज्ञान है। वह इस जीवात्मा को प्रमाद अर्थात व्यर्थ की चेष्टा, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। आलस्य लगता है, अरे आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, अभी तो बहुत जीवन बचा है। अरे ये सब काम तो बुढ़ापे में करना चाहिए। अध्यात्म की बातें जब पुराने हो जाए शरीर, जब कोई काम ना रह जाए, तो करना चाहिए। कितने लोगों को हम कहते हैं भाई जाओ मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ये चीजें सुनो। अरे अभी तो बहुत काम है, बहुत काम है अभी। जब कोई काम नहीं रह जाएगा तब उसको करें। जीवन में कभी ऐसा क्षण आने वाला नहीं है, कभी नहीं आने वाला है। सो रहे हैं तो सोते रहेंगे। जो जग जाएगा, जिसकी नींद भाग जाएगी, कब भागेगी? जब दर्शन होगा, जब जानकारी होगी, जब जगेगा तब भागेगी नींद ना। सो ही रहा है तो कहते हैं सोने दो। सोने जैसा सुख कहीं नहीं है। को लगता है कि इसी में सुख है, सोने में ही सुख है। अज्ञानी आदमी जो है, उसको लगता है कि इसी में ही सुख है। तो तमोगुणी जो व्यक्ति, हम जान सकते हैं हमारा स्वभाव क्या है, रजोगुणी है, सत्वगुणी है, तमोगुणी है। वो तमोगुणी व्यक्ति व्यर्थ की चेष्टा करता रहता है, आलस्य में बधा रहता है, निद्रा में बधा रहता है। शरीर सोता हो ऐसी बात नहीं। निद्रा का मतलब क्या है? निद्रा का मतलब है कि बेहोश स्थिति में है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। ये जगत जो है रात्रि रूपी है, और तमोगुणी व्यक्ति इस जगत रूपी निशा में रात दिन व्यस्त रहता है। जो ये भाग रहे हैं ना, ये जो बाहर भाग दौड़ चल रही है, कामनाओं को पूरा करने की, तृष्णा को पूरा करने की, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, यही है रात्रि। और इसी में जो भाग रहा है वो सो रहा है, प्रकाश स्वरूप की ओर अचेत रहता है। यही तमोगुणी निद्रा है। जो इसमें फंसा है, सोता है, अब तीनों गुणों के बंधन का सामूहिक स्वरूप बदलाते हैं। किसी का प्रश्न है, इससे कुछ तो बताए। कोई प्रश्न है तो बताए। भैया, हाँ। हम्म, ऊपर योनियों की बात हो रही थी। हाँ। 84 लाख योनि है, तो उसमें हाँ। यहाँ बोला गया, इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं इसमें चेतना रूपी बीज डालता हूँ। हम्म। उन्होंने कहा, तब आपने कहा हाँ। कि वो मैं जो है वो धर्म है या भव है, हम्म। कृष्ण नहीं है। कृष्ण नहीं है आपने कहा ना, वो धर्म है, हम्म। वो भव है। तो योनियों में, जिस भी योनियों में जन्म होता है, जैसे मान ले मनुष्य योनि में जन्म हो रहा है, तो हम्म। मनुष्य योनि में जो जन्म होता है, तो एक तो कोख चाहिए जो माता का गर्भ होता है, उससे हम्म। उससे जन्म होता है। तो किसी हाँ।
संत माता-पिता के द्वारा एक राक्षस भी पैदा होता है और एक राक्षस हाँ, माता-पिता के द्वारा एक संत भी पैदा होता है। तो ये जो हाँ, हाँ। धर्म है हाँ, ये जो धर्म है, वो कैसे निश्चित करता है कि मैं किस कोख में जाऊँ? हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखें, क्या होता है ना कि सबकी एक जितने भी संस्कार होते हैं, हम जो भी हैं संस्कार रूप में है, एनर्जी रूप में है, कह सकते हैं जिसको कहा गया है ब्रह्म। ये जो संस्कार होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बताया गया 3 प्रकार के संस्कार का निर्माण हम करते हैं। जीवन भर जो हम कर्म करते हैं, यही कर्म के आधार पे अगला जन्म होता है। हुँ? कर्म के ही आधार पे तो हमारा जन्म होता है। जैसा हमारा कर्म होगा, आगे की वैसी प्राप्ति होगी। और कर्म से क्या बनता है? तो बताया गया संस्कार का निर्माण होता है। कौन से संस्कार बनते हैं? तो ये भी बताया गया कि 3 प्रकार के संस्कार बनते हैं। एक बनता है जैसे पानी में डंडे से लकीर खींचा जाए कि बनाया और तुरंत ही खत्म हो गया। एक बनता है जैसे बालू पर डंडे से लकीर खींचा जाए, बनाया और एक आध दिन में 2-4 घंटे में 10 दिन में मिट गया। एक ऐसा संस्कार होता है जो पत्थर पे लकीर के समान होता है कि बना दिया, अभी वो मिटेगा नहीं, जन्म जन्मांतर हजारों वर्षों तक वैसे ही बना रहेगा, पत्थर पर जो लकीर बन गई। तो ये जो संस्कार हमारे होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक तरंग होती है, एक वाइब्रेशन होती है। ठीक है, एक ऊर्जा के रूप में ही ये होते हैं। और अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन किसके गर्भ में जाएगा, कौन सा शरीर प्राप्त करेगा, इसके लिए कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है, कोई भगवान कृष्ण नहीं बैठे हुए हैं कि चल वो मेजर कर रहे हैं, तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर जा, तू उसके कोख में जा, तू उनके कोख में जा। ये वही धर्म जो है ना, उसी के कारण ये स्वतः ही उसी के साथ ये जुड़ते जाते हैं, जिसकी जैसी तरंग होती है। अब जिस माँ पिता का जो तरंग है, किसी न किसी शरीर को ही प्राप्त करेगा जीव, और वो जीव शरीर को प्राप्त करेगा संस्कार के माध्यम से। तो जिसके जैसे संस्कार होते हैं, जिसकी जैसी तरंग होती है, वैसी ही तरंग के साथ वो जाके जुड़ जाती है। ठीक है? आपकी अगर तरंग इसीलिए देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में एक गर्भाधान संस्कार क्या-क्या पता नहीं बहुत सारी चीजें हुँ। बताई गई हैं, जी, 16 क्या होना संस्कार हैं। चाहिए, हाँ, हुँ। उसमें कैसा माहौल होना चाहिए। तो उस समय की वाइब्रेशन जो होती है, व्यक्ति की जो वाइब्रेशन होती है, जो तरंग होती है, उसके साथ वैसी ही तरंग आके जुड़ती है। हाँ? अब जो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके साथ में उसके गर्भ में कुछ ऐसी ही आसुरी संपद वाली जो है शक्ति आके जुड़ती है, एनर्जी आके जुड़ती है। तो वो कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करता, वो हमारे कर्म, हमारी वाइब्रेशन कैसी है, वैसे ही लोग हमसे आके जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है ना? वो तो समझ में आ रहा है, जुड़ते चले गए। लेकिन जैसे अभी घटनाओं के बारे में अभी तो ये जैसे बात करें अभी, जैसे अभी कुछ हाल में हुँ, जैसे घटनाएँ हुई हैं, आफ़ताब हुँ, और हुँ। सृजान वो सब, तो वो हाँ, कोई हाँ, ज़रूरी नहीं है कि उसकी माँ का मतलब माँ का भी संस्कार वैसा ही होगा या होगा ही। हाँ, क्या हाँ। होगा ही वैसा संस्कार कि वैसे पुत्र को जन्म दिया उसने या वो माता है ठीक लेकिन देखिए, ऐसे पुत्र को जन्म दिया। हाँ, चलिए ठीक है। क्या है कि हम जो है हर आदमी अपने आप में अच्छा होता है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता है। हाँ? जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति अपने आप में खुद में हर व्यक्ति को लगता है कि हम सही हैं। लेकिन प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। किसी व्यक्ति ने गुरुजी से पूछा
गुरुजी जो मेडिटेशन में करवाने जाता हूँ, उनसे जी। किसी ने पूछा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत तूफ़ान आए, मेरा एकमात्र बेटा मेरी परवाह नहीं करता है, भटक गया है, मेरे पति को मार डाला गया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो गुरुजी का जवाब क्या था कि जिस किसी कारण से यह अप्रिय स्थिति पैदा हुई है, समझदारी के साथ उसका सामना करना चाहिए। मतलब जो कुछ भी है, कारण कुछ भी हो सकता है। देखिए फल प्राप्त होता ही होता है, बस चीज़ें, घटनाएँ कोई निमित्त बन जाता है, सुख आएगा या दुःख आएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई किसी को सुख दुःख नहीं देता है, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अब तुलसीदास बोल रहे हैं तो झूठ बोल नहीं रहे, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो झूठ बोल नहीं रहे। काहू न कोउ सुख दुःख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सारे हमारे ही कर्म होते हैं जो हमें फल लेके आते हैं। अब हम उस पे करें, अरे उस छोटे से बच्चे ने कौन सा गुनाह किया था, कुछ कुछ न कुछ तो ये जन्म तो एक जीवन का तो है नहीं, पुराने जीवन में कुछ न कुछ बीज रहा होगा जो फल लेके आ जाया है। उसमें क्या कह रहे हैं गुरु जी, कह रहे हैं जो भी स्थिति आई है उसको साक्षी भाव से उसका सामना करना चाहिए, पलायन नहीं करना चाहिए, भोगना नहीं चाहिए। अनित्य है वो भी समाप्त हो जाएगा। समझदारी यही है कि कोई दुर्घटना हो गई, कोई दुर्व्यवहार हो गया तो मन को विचलित ना होने दे, मन को व्याकुल ना होने दे। उसमें उस समय भी अगर व्याकुलता, आपके सामने कोई पुराना कर्म फल लेके आया है और आग के रूप में आपके सामने आया है, और उस समय भी आप मन में आग ही बढ़ा रहे हैं, द्वेष ही बढ़ा रहे हैं, तो आप उसी का मल्टीप्लिकेशन करने लगे। अगर आप चाहते हैं कि ये आगे ना आए, तो उस समय मन को व्याकुल ना करें। उस समय मन को जो कुछ भी घटना है उसको सहज स्वीकार कर ले, और ये मन में भाव रख, ये अनुभव करे कि ये भी अनित्य है, बस ये बोध होना चाहिए, अनित्य है, ये भी चला जाएगा, कुछ ही क्षण के लिए आया है। द्वेष नहीं होना चाहिए, दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, व्याकुलता के, अगर व्याकुलता के बीज बोएंगे तो कई गुना व्याकुलता का फल लेकर आएंगे, आगे आएंगे। ये प्रकृति का नियम है। आज व्याकुलता का एक बीज डालोगे तो आगे आएगा 100 बीज आएगा। ये जो आज व्याकुलता आई हुई है, जो दुःख आज आया हुआ है, ये कहीं न कहीं पीछे का ही पूंजी है। मन को कदापि विचलित ना होने दें, देने वाली, मन को विचलित ना होने देने वाली समता ही विद्या का अभ्यास करके संकट के दिनों में सामना करना आ जाएगा। कह रहे इसीलिए साधना करना है कि जब ऐसी विषम परिस्थिति आए तो उस समय हम कैसे समता में रहे, तो तुम व्याकुलता से भी बचोगे, भविष्य के लिए व्याकुलता से दूर हो जाओगे, आज की स्थिति में भी सुधार आ सकेगा। जब हम, हमारे सामने कोई विषम परिस्थितियां आती है ना, तो अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं सहज भाव से, एक हमारे बहुत ही सम्मानित, बहुत ही माँ समान है, गुरु समान है, तो ऐसी स्थिति उनके सामने आई, बहुत व्याकुल, बहुत विचलित, लेकिन हमने बस थोड़ी-सी बात, जब कोई होता है, कोई इस तरीके से समझा देता है, चलो ठीक है, सबके जीवन में दुःख आता है, लेकिन लोग समझाते हैं ना, समझाते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं, लेकिन धर्म का बीज हो, धर्म को कोई होश दिला दे, तो जीवन का कल्याण हो जाता है, पूरे जीवन का कल्याण हो जाता है। ये होश नहीं होता है हमें, हम कारण देख उसको ही, ये हो गया, इसने किया, ऐसा किया, हम अपनी ओर देखते ही नहीं, क्योंकि साधना नहीं है ना। अगर साधना होगी तो हम दूसरे की ओर नहीं देखेंगे, जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार 100% हम खुद को मानेंगे।
और वही गलती अब नहीं करेंगे, जो पीछे किया था वो फल मिल गया, अभी वो गलती तो नहीं करें। ठीक है ना? विद्या जी, जी। मतलब मेरा कहने का हाँ जी, मेरा कहने का है जब एक जन्म लिया मनुष्य तो हम्म, उससे ठीक है उसका नहीं था कि किस गर्भ से वो जन्म लेगा उसको पता नहीं है। तो यहाँ तो हम्म, माता भी दोषी है ना, माता को भी तो दोषी हम्म, माना जा रहा है ना कि ऐसे कोख से उसने जन्म लिया, जबकि माता का कोई दोष है क्या इसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल 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 है। उसके है ना? उसके अपने दोष पुण्य, है उसके ना। कुछ ऐसे, उसके अपने कुछ हुँ, कर्म थे जिसकी वजह से उनके उसमें आई। हमारे जैसे तरंग हुँ, होगी, हमारे तरंग के अनुसार ही वो कोई तरंग जुड़ेगी हमसे, वाइब्रेशन, कोई हुँ, तरंग जुड़ेगी, कोई एनर्जी जुड़ेगी। और वो एनर्जी जैसी होगी वैसे के साथ ही, चुंबक में देखिए जैसा चुंबक होगा उसी के साथ में जुड़ता है, मतलब उससे संबंधित होगा तभी जुड़ेगा। हुँ, कोई ना कोई एक एनर्जी ऐसी, और वो उसी के साथ कनेक्ट, जैसे हम लोग रेडियो चलाते हैं ना, उसमें देखिए फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, जब कनेक्शन मिलता है तभी जुड़ता है। तो ये जो जुड़ाव होता है वो उसके साथ, उसके अंदर जो एनर्जी है उसी के अनुसार ही वो तो आके जुड़ी। भाई माँ के गर्भ में अगर कोई बच्चा आया तो उस समय माँ की एनर्जी ज्यादा थी, और उसने उस छोटी सी एनर्जी को खींचा है, उसमें आई है वो, तो जिम्मेदार तो है ही ना। वही वही मैं कहना चाह रही हूँ कि उस वक़्त तो माँ का भी पूर्व संस्कार है, तभी ऐसे संतान को जन्म दिया उसने। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तभी बिल्कुल तो है, है, उसमें उसमें तभी कोई तो है। तो धर्म जो है, तो वो अपनी चेतना जो उसमें डाला, जो कह रहे हैं आप, हाँ, तो वही फिर चेतना डाला, हाँ, मतलब कि वो तरंग उसके साथ जुड़ गई, वो धर्म ने काम किया, वो ईश्वर ने काम किया, वो ब्रह्म ने काम किया, वही भगवान कह रहे हैं, मैं ऐसा करता हूँ, वही कह रहे हैं। वो जो काम हो रहा है वो उसी के कारण हो रहा है, बधा बधाया नियम है, वो नियम के कारण हो रहा है, बिना नियम के कुछ नहीं होता है। नीम का बीज बैठाया है तो नीम ही आएगा, उसमें नियम ही काम कर रहा है, प्रकृति का धर्म ही काम कर रहा है, कहे परमात्मा ही काम कर रहा है। हाँ? हाँ, तो जब कोई पुत्र गलत काम करता है या कुपुत्र है वो, तो माँ को भी सामने आके बोलना चाहिए कि हाँ, ये पुत्र मेरा गलत है, मैंने ऐसे पुत्र को होश जन्म दिया। होश होगा, लेकिन यहाँ तो होश। डिफेंड करते हैं लोग, आके कोर्ट में खड़े हुए हैं अरे कि तो मेरा बेटा होश, कुछ नहीं किया है। वो होश, होश नहीं है, धर्म नहीं है ना। जी, जी। वो होश ज्ञान होता, नहीं धर्म है। होता तो ऐसे, हाँ, हुँ, होश नहीं है इसलिए ऐसी स्थिति आ रही है। जी, इसलिए तो कहा कि धर्म अगर लोगों में जाएगा तो शांति आएगी ना, धर्म को धारण करने से शांति आएगी, ऐसे शांति नहीं आएगी। और सही में। धर्म की इतनी गूढ़ बातें इतना आसानी से समझ में नहीं आता है, वही बात समझाने वाला भी होना चाहिए और समझने वाला भी होना चाहिए। सारे लोग धर्म को इतना आसानी से समझ नहीं सकते हैं। हम्म। सही में, सही में। जी भैया, ठीक है, मिलते हैं अभी 5 मिनट बाद। ठीक है। शिव समझा। हरि ओम, हरि ओम भैया। हरिओम।